फ़ोन की घंटी वंटी बजी कि भाई राजभर जी मान जाओ, उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ तो 2 बजे रात को जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। नहीं, देखिए सुभाषपा तो पहली बात कि हम लोग किसी से डरते नहीं हैं। पहली चीज़ डरा जरूर देते हैं लोगों को। आज डर लगा हुआ है ना सबको, दिल्ली से लेके बिहार तक सब डरे हुए हैं। अरे क्या होगा, क्या हमके क्या पता क्या हुई। अरे जीवन होई कोई हुई। आपको याद होगा कि 2018-19 में हम लोग मंत्री थे और एक झटके में 2.5 लाख लोगों को बनारस प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में बुला करके मंच से इस्तीफा देने वाला कोई नेता होगा देश की राजनीति में तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। योगी कैबिनेट से मन भर गया है, योगी से बगावत माने, बीजेपी से बगावत माने, आप ये करें, अमित शाह से डर नहीं लगता, हम डराते हैं। मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो बोले कि अकेले? हम कहे हाँ। कहीं क्यों बात नहीं बनी? हमने कहा नहीं, कहीं कि अगर बात नहीं बनी तो ये एनडीए की मिस्टेक है। इसलिए सवाल है, आपने वारंटी और गारंटी की बात की है, आपको भारतीय जनता पार्टी ने हल्के में लिया, इसका नुकसान बिहार में बीजेपी को उठाना पड़ेगा, इसकी वारंटी है या गारंटी है? नहीं नहीं, नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, वोट प्रतिशत घटेगा। जो हमारा वोट था जिसको लोग प्रलोभन दे करके तमाम तरह की बातें करके अपने तरफ डाइवर्ट करते थे, अब वो वोट डाइवर्ट होने वाला नहीं है। तो इसमें नुकसान सबका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नींद नहीं आ रही है, चाहे वो बिहार भाजपा के नेता हों, चाहे वो दिल्ली में अमित शाह हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, या भाजपा के दूसरे बड़े नेता हों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों। अगर नींद आ रही होती तो फिर बिहार भाजपा के नेताओं को रात के 2 बजे उपेंद्र कुशवाहा के घर नहीं जाना पड़ता। और अगर नींद आ रही होती तो आधी रात को उपेंद्र कुशवाहा को ये ऐलान नहीं करना पड़ता कि कल आपातकालीन बैठक होगी। और अगर नींद आ रही होती तो फिर अमित शाह को शायद उपेंद्र कुशवाहा को फ़ोन नहीं करना पड़ता, दिल्ली तलब नहीं करना पड़ता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की किस्मत में ऐसा लगता है बिहार विधानसभा चुनाव में अपनों के द्वारा दी गई मुसीबत ही लिखी है। उपेंद्र कुशवाहा माने, चिराग पासवान माने, लेकिन फिर रूठने वालों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि बीजेपी के लिए मनाना मुश्किल हो रहा है। अभी हमारे साथ एनडीए के एक सहयोगी दल के बड़े नेता मौजूद हैं और जाहिर तौर पर इन्होंने जो खेल किया है वो भी भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ाने वाला है। हमारे साथ सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर हैं, और इस पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं ओम प्रकाश राजभर। यूपी की सियासत के कितने बड़े नाम हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में 47 सीटों पर, मेरा ख्याल है 47 सीटों पर आपने उम्मीदवार उतार दिया है और एनडीए का हिस्सा हैं आप उत्तर प्रदेश में और बिहार में अकेले। बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ बड़ी चर्चा है बिहार की राजनीति में, बड़ा शोर शराबा शुरू कर दिया आपने। अगर शोर हो रहा है तो अच्छी बात है। वो कहते थे ना कि उठेंगे तो तूफान बन करके उठेंगे। अभी तो हमने उठने की ठानी ही नहीं थी, और जब उठा हूँ तो बिहार से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। तो ये जो हड़कंप मचा हुआ है हड़कंप मचने से पहले जो यहाँ हम लोग शोरगुल कर रहे थे लगभग 1 साल से, लगता है कि बिहार के नेताओं के कान तक वो आवाज़ पहुँची नहीं। और जब आज एक एक वोट बटोरने का और एक एक वोट समेटने का और एक एक वोट बचाने का वक्त आया है, तो सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी ने थोड़ी सी चिंगारी क्या लगाई कि हड़कंप सा मच गया। तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि कम से कम तब नहीं, जब जागा तभी सवेरा। और अगर लोग जाग गए हैं और सवेरा दिख रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे नेता का नाम है ओम प्रकाश राजभर। लोग पूजा भी करते हैं ओम करके और सूर्य का नमस्कार भी करते हैं। जब सूर्य उगता है तो प्रकाश ही प्रकाश देता है। तो अगर दिल्ली से लेकर के बिहार तक अगर सुभाषपा का प्रकाश चौतरफा अगर जा रहा है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये होना ही मेरा था। सवाल है कि आपने रैलियां भी की बिहार में। अभी कुछ महीने पहले पटना के मिलर स्कूल में, बगल में मिलर स्कूल का ग्राउंड है, वहाँ रैली हुई और अपने सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने की भी कोशिश की बिहार में। कमोबेश उसमें थोड़ा सफल रहे, थोड़ा असफल रहे। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने इतने हल्के में क्यों लिया आपको? देखिए, कहीं ना कहीं ये लोगों की चूक भी है। जो सर्वेयर या जो भी उनके प्रोसेस हैं सीट कंफर्मेशन के और प्रत्याशी चयन करने के, या फिर जो ग्राउंड जीरो ग्राउंड की जो रिपोर्ट होती है, इसको कलेक्ट करने में हमको लगता है कहीं ना कहीं लोगों की चूक हुई है। अगर चूक उनकी नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं ये साजिश हुआ है।
स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की एंट्री बिहार चुनाव में न हो पावे, क्योंकि सबको यह लगता है कि अगर ओम प्रकाश राजभर की एंट्री बिहार चुनाव में हो गई तो कहीं न कहीं आने वाले समयों के लिए ओम प्रकाश राजभर उस भूमिका में नजर आएंगे कि ये किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे, और कहीं ऐसा न हो जाए कि स्थिति ऐसी करवट पलटी मारे कि ओम प्रकाश राजभर सरकार बनाने की स्थिति में आ आप कह जाए। रहे हैं बिहार में जो बीजेपी के नीति निर्धारक हैं, आप नाम नहीं ले रहे हैं, मैं नाम ले लेता हूं। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय, ये जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार में नीति निर्धारक हैं, उनको खतरा महसूस होता है ओम प्रकाश राजभर से, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से, कि अगर बिहार में आपका अस्तित्व और मजबूत हुआ, आपकी जड़ें मजबूत हुई, तो फिर उन पर खतरा होगा। देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से खतरा तो सबको है, वो चाहे कोई हो, सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश से देश की राजनीति में, मैं कहता हूँ कि राष्ट्रीय राजनीति में सबको खतरा है ओम प्रकाश राजभर से। क्यों? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो बोलते हैं एकदम चाप के बोलते हैं, और जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं। लोग तो कोर्ट के अंदर भी गीता पर हाथ रख करके झूठ बोल देते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर चाहे सड़क हो चाहे सदन हो, जहाँ बोलते हैं सत्य बोलते हैं, और कहते भी हैं कि हम जो बोलेंगे सही बोलेंगे, चाहे जिसको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से तो लोग भयभीत रहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर कब क्या कर देंगे कोई नहीं जानता, कब क्या बोल देंगे कोई नहीं जानता। और ओम प्रकाश राजभर जितनी बात बोलते हैं वो वंचित वर्गों के हितों के लिए बोलते हैं, महिलाओं के हित के लिए बोलते हैं, युवाओं के लिए बोलते हैं। यही लोगों को भय सताता है। सवाल यह है कि अभी तो 47 की संख्या आई है, ये संख्या कहाँ तक जाएगी? 100 जाएगी, 150 जाएगी, 243 जाएगी, कहाँ तक जाएगी? वो अर्धशतक बोलते हैं ना, तो अर्धशतक तो मैंने मार ही दिया है। 47 घोषणा किया है, अभी 4 प्रत्याशी की और घोषणा मैंने कर दिया है, और 2 दिन के अंदर अंदर फिर मारेंगे अर्धशतक, सेंचुरी तक पहुंचाएंगे। राजनीति में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है घोषित गठबंधन, एक होता है अघोषित गठबंधन। ठीक है, भारतीय भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका घोषित गठबंधन नहीं है। कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसकी हैसियत बताने के लिए कि चलो, गांव में लोग कहते हैं ना कि खेलम न खेलब तो खेलवे भाड़ देम, तो ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको हल्के में लिया, उससे बदला लेने के लिए भाजपा को उसका हिसाब किताब चुकता करने के लिए आपने बिहार में किसी के साथ घोषित गठबंधन भी कर लिया है कि खेल खराब करेंगे बीजेपी का? ऐसा नहीं है। हमसे भारत निर्वाचन आयोग ने एक लेटर भेज के हमसे प्रश्न पूछा था कि बिहार चुनाव में क्या आप पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमने अपने पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारियों के मीटिंग के बाद हमने कहा कि हाँ लड़ेंगे। तो पार्टी है तो पार्टी तो लड़ेगी ही, और कोई नया चुनाव थोड़ी लड़ रहा हूँ मैं। चुनाव तो मैं यहाँ 2004 से ही लड़ रहा हूँ, बशर्ते कि कोई नोटिस में नहीं जाता था। हम 3,000, 4,000, 8,000, 10,000, 20,000, 25,000, 35,000, 37,000, 40,000, 42,000 तक वोट पाके हार जाते थे। तो भाई चर्चा उसी की होती है जो जीतता है, हारने वाले प्रत्याशी कौन पूछता है। लेकिन माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के अथक प्रयास और उनके कार्यों ने कहीं न कहीं इस पीले गमछे की एक पहचान दिया कि आज नेताजी हमारे यहाँ नहीं हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। और हमको तो जब से चुनाव की घोषणा हुई है वो यहाँ आए भी नहीं, तो मैं ही हूँ। अब मेरे रहने से ही इतना हल्फा मचा हुआ है, तो आप इतने सोचिए जब मंत्री जी यहाँ रहते तो क्या हाल होता। तो कहीं ना कहीं इसको आप जो कहना चाह रहे हैं, ये कोई अघोषित गठबंधन नहीं है, ये सुभाषपा का अपना स्वतंत्र निर्णय है। हम उत्तर प्रदेश में एनडीए के लिए पूरी एकदम कमर कस के खड़े रहेंगे। अगर एनडीए ने कहा कि बिहार में राजभर जी की जरूरत नहीं है, तो बिहार में अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने प्रत्याशी के साथ कमर कस के खड़े रहेंगे। जितना वोट होगा उतना वोट बटोरने का काम करेंगे, अपने प्रत्याशी के पक्ष में पूरी चाप के मेहनत करेंगे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने रूठे दोस्तों को मनाने की कवायद चल रही है। फ़ोन की घंटी वंटी बजी कि भाई राजभर जी मान जाओ। उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ तो 2 बजे रात को जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। उनको इसलिए मना रहे हैं क्योंकि वो एनडीए के साथी हैं। हम तो उनके साथी है नहीं, हमको काहे मनाएंगे। तो हम खतरा होगा, नुकसान हो जाएगा, अकेले लड़ेंगे आप। हो सकता है एनडीए को लग रहा हो कि हमसे कोई खतरा नहीं है, तो उनको लग रहा है हमसे कोई खतरा नहीं है, तो फिर चिंता भी नहीं होगी। तो चिंता उनको नहीं है, लेकिन चिंता हमको ज़रूर है कि हम अपने वोट को कैसे अपने फेवर में लाएंगे। तो उसके लिए तो हर पार्टी अपना काम करेगी, तो हम भी कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, अमित शाह से डर नहीं लगता? बिहार में आप यूपी कैबिनेट में ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं, बिहार में ऐसे ही एनडीए की सरकार में एक मंत्री थे, और वो उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने चले गए, इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी। मंत्री पद गया, पार्टी टूट गई, विधायक टूट गए,
और उस नेता का नाम मुकेश सहनी है। तो मुकेश सहनी वाला हश्र अमित शाह कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी कर देगी, ये डर लगता है? नहीं लगता है? ये तो बगावत ही है एक तरह से। नहीं, देखिए सुभाषपा तो पहली बात कि हम लोग किसी से डरते नहीं हैं, पहली चीज़। डरा जरूर देते हैं लोगों को। आज डर लगा हुआ है ना सबको, दिल्ली से लेके बिहार तक सब डरे हुए हैं, अरे क्या होगा क्या, हमके क्या पता क्या होई। अरे जौन होई कोई होई, लेकिन हम अपन काम करत है। पहली बात। दूसरी बात ये कि सुभाषपा इतनी कमज़ोर नहीं है, ये स्वार्थ की पॉलिटिक्स नहीं करती, एजेंडे पर काम करती है। हम जैसे यूपी में चाँप के दहाड़ते हैं, उसी प्रकार से बिहार में भी दहाड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ यूपी में ही गरीब नहीं रहते, सिर्फ यूपी में वंचित नहीं रहते, सिर्फ यूपी में ही युवा महिला नहीं रहते हैं, बिहार में भी लोग रहते हैं। आज बिहार के लोग देश विदेश में जा कर के वहाँ पर काम करने का काम करते हैं। कोई भी ये नहीं बोलता है कि बिहार के लोग जब देश दुनिया की फैक्ट्री चला सकते हैं, देश दुनिया के लोगों को भिखारी से करोड़पति अरबपति बना सकते हैं, तो बिहार क्यों नहीं प्रोग्रेस पर है? बिहार के युवा यहाँ पर क्यों नहीं काम करते हैं? बिहार के सबसे ज़्यादा आईएएस कहाँ के? तो बिहार के। जब सबसे ज़्यादा आईएएस बिहार के हैं, तो बिहार इतना बैकफुट पर क्यों है? कहने का मतलब है बिहार में जो पोटेंशियल है वो कहीं पर नहीं है। ओवरऑल मैं इस बात को यहाँ से मैं जरूर कहना चाहूँगा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कभी भी स्वार्थ की पॉलिटिक्स नहीं करती। जो करता होगा उसका हश्र क्या होगा आपने बताया ही। आपको याद होगा कि 2018-19 में हम लोग मंत्री थे और एक झटके में 2.5 लाख लोगों को बनारस प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में बुला करके मंच से इस्तीफा देने वाला कोई नेता होगा देश की राजनीति में तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस्तीफा स्वीकार कर ले, जबरदस्ती फेंक के चले आए हम लोग। अगर स्वार्थी होते तो मंत्री बन करके 5 साल मलाई काटते, फिर बाद में देखते, उसकी चिंता नहीं है हम लोगों को। लेकिन हाँ इतना जरूर है, ये माने कि योगी कैबिनेट से मन भर गया है, योगी से बगावत माने, बीजेपी से बगावत माने, आप ये करें अमित शाह से डर नहीं लगता, हम डराते हैं। बिहार आने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था मैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि सर बिहार चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, तो बोले कि अकेले? हम कहे हाँ। कहीं क्यों बात नहीं बनी? हमने कहा नहीं, कहीं कि अगर बात नहीं बनी तो ये एनडीए की मिस्टेक है। आपकी ताकत क्या है हम लोग भी देखते हैं उस चीज़ को, आपको वहाँ रखना चाहिए, तो इतना ही काफ़ी है। और डरने की क्या बात है भाई? लोकतंत्र में कौन हम डर जाएंगे? अब किससे डरेंगे? हम जब चाहते हैं तब एचएम साहब से बात कर लेते हैं, लेकिन इधर तो इसे व्यस्तता बा, 15-20 दिन से बात ना हो पावा तो महाराज जी से जब चाहते हैं तब में बात हो जाती है। तो इसका कोई इशू नहीं है, ये मंत्री उंत्री का कोई इशू नहीं है। सबको पता है ओम प्रकाश राजभर की शक्ति क्या है, ओम प्रकाश राजभर का धरातल पर पकड़ कितना है, सबको पता है। उत्तर प्रदेश में कोई हमको अवॉइड करके सरकार में नहीं जा सकता। हम बाकायदे पॉलिटिकल प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर थोड़ी सी बात आगे बढ़ाएं तो यह जरूर आपकी जानकारी के लिए बताएंगे, आपके दर्शकों के लिए, कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, गारंटी दिया था कि 300 से नीचे सीट आ जाएगी तो हम लोग सरकार में नहीं रहेंगे। 325 सीट आई थी। और उसके बाद वारंटी दिए थे, जब हमारी बात नहीं बनी 22 के चुनाव में, हमारे एजेंडे पर काम नहीं हुआ तो हम बगावत करके छोड़ दिए, समाजवादी के साथ गए और कहे थे अगर आप ठीक से टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आपकी सरकार होगी। और मैंने कहा था कि पश्चिमांचल में क्या होगा, मध्यांचल में क्या होगा, वी डोंट नो, आई डोंट नो। पूर्वांचल में तो बीजेपी के रथ को आगे नहीं बढ़ने देंगे। 4 जिला छोड़ करके, 4 जिला छोड़ करके पूर्वांचल के सारे जनपद साफ, हर जगह समाजवादी जीती थी। आखिरी सवाल, मैंने कहा था आखिरी सवाल है, लेकिन एक आखिरी सवाल मुझे और याद आ गया, इसलिए सवाल है, आपने वारंटी और गारंटी की बात की है, आपको भारतीय जनता पार्टी ने हल्के में लिया, इसका नुकसान बिहार में बीजेपी को उठाना पड़ेगा, इसकी वारंटी है या गारंटी है? नहीं नहीं, नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, वोट प्रतिशत घटेगा। जो हमारा वोट था, जिसको लोग प्रलोभन दे करके तमाम तरह की बातें करके अपने तरफ डाइवर्ट करते थे, अब वो वोट डाइवर्ट होने वाला नहीं है। तो इसमें नुकसान सबका है। वो कहते हैं ना कि अगर नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। तो बस वही, नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। सबका मतलब समझ ही रहे हैं। समझ रहे हैं, तो नुकसान सबका है। अरविंद राजभर जी से बातचीत हो रही थी और जाहिर तौर पर इस इंटरव्यू के बाद भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं और बढ़ेंगी, क्योंकि सवाल सिर्फ 47 सीटों का नहीं है, बल्कि ये आंकड़ा बढ़ेगा। अभी तो अर्धशतक है, शतक तक के ये सफ़र पूरा होगा, शतक तक ये संख्या जाएगी। और दूसरी बात,
अमित शाह से भी नहीं डरते हैं, बल्कि ओम प्रकाश राजभर और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी तो लोगों को डराती है। तो भारतीय जनता पार्टी को कितना डरा पाती है और हल्के में लेने का दुष्परिणाम क्या होता है, इसकी वारंटी कितनी है, इसकी गारंटी कितनी है, ये 14 नवंबर को पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।